आप चाइना की बहुत बात करते हैं। आज के टाइम पर 2026 में चाइना से कौन-सी 4 बातें सीखनी चाहिए और इमीडिएटली लागू करनी चाहिए इंडिया? सर, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन का पूरा अपैरेटस हमारा चेंज हमें करना पड़ेगा। एजुकेशन हमें सोचना पड़ेगा बच्चे के पहले 1 साल के हिसाब से कि बच्चे को आने वाले एजुकेशन सिस्टम में हमें तैयार भी करना है, उस लायक बनाना, उसके लिए उसके पोषण का पूरा ध्यान रखना अति आवश्यक है। वहाँ पे इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारा कॉम्पिटिशन अगर उनसे होना है तो हमें उनसे वो सीखना चाहिए, हमें यहाँ पे वो चीज़ लागू करनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये होता है। हमें लिटरली ट्रैक करना चाहिए हर बच्चे के लिए कि उसके अंदर हर साल का क्या क्या डिफिशियंसीज चल रही है, उस हिसाब से क्या क्या चीज़, क्या क्या इंटरवेंशन ज़रूरी है। वो 10 साल में एक बार सेंसस का सर्वे करके जिसमें सब कैप्चर भी नहीं होता, आप ऐसे नहीं चला सकते। दैट इज बेटर फॉर आवर किड्स। पहली चीज़ वो चीज़। सेकेंड चीज़ आती है, प्लीज़ अपने हेल्थ केयर का सिस्टम सुधारा जाए। हमारे देश के सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, कुछ एक दो छोड़ दीजिए, हर स्टेट में एक दो होंगे, बाकी नहीं है। सेकेंड चीज़, हमारे देश के अंदर आप देखें प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी हैं सब के सब प्राइवेट इक्विटी के हाथ में जा चुके हैं मेजॉरिटी। प्राइवेट इक्विटी का सिर्फ पता है काम क्या होता है? 4-5-10 साल बिजनेस चलाओ, बिजनेस को 4-5 गुना बड़ा बनाओ, एग्जिट करो। एग्जिट मोटे वैल्यू पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि यार वो प्राइवेट इक्विटी है, उसका काम है प्रॉफिट जनरेट करना। इस एंटिटी को फॉर प्रॉफिट चलाएंगे। एक मेट्रिक होता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, आरपॉप बोलते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में। उनके लिए वही एक मेट्रिक है जिसके ऊपर सारा फोकस चले जाता है। वो हॉस्पिटल के अंदर इसलिए नहीं घुस रहे कि हाँ देश का भला हो, लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले, वो इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि इससे पैसा बनेगा। क्योंकि जब आदमी हॉस्पिटल में होता है ना, उससे आदमी ये नहीं देखता अरे नहीं इतना खर्चा हो जाएगा, बोलता है ले भाई ठीक कर दे, बस मेरे को, मेरी माँ को ठीक कर दे, मेरे बच्चे को ठीक कर ले। सो वहाँ पे वाली चीज़ हो रही है कि अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ हमें सॉल्व करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हेल्थ केयर को प्लीज़ अफोर्डेबल बनाया जाए। तीसरी चीज़ जो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी हमारी युवा के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का जो पूरा अपैरेटस है, उसके लिए जो टीचिंग वाला जो पूरा यूनिट आता है, उसको प्लीज़ आप रिफॉर्म कीजिए। हमारे टीचर्स को आज के समय के हिसाब से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज में था सर मैं, मेरे टीचर्स मुझे वहाँ पे C++ पढ़ा रहे थे, सी की लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। बच्चों ने खुद आपस में खुद से कर करके पाइथन सीखा, और वो भी जब तक मैं बाहर आता हूँ तो मतलब कि लोग और क्या क्या सीख चुके हैं। हमारे टीचर्स को आज भी नहीं आता है। मैं 2019 में सर पास आउट किया, आज भी मेरे कॉलेज में वही चीज़ सिखाई जा रही है। मेरे टीचर्स जिन्होंने खुद एक्चुअल में वो सब चीज़ें जब करी, वो सर 20 साल 25 साल 19 साल पहले किया था। सो दिस कैन नॉट वर्क। आप अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाई आप दे रहे हैं जिसके बाद जब बाहर आप निकलते हो, पहले 6 महीने उसके लिए या तो नौकरी ढूंढना मुश्किल होता है, नौकरी में घुस जाओ तो पहले 3 महीने 6 महीने उसको प्रोबेशन पे रखा जाता है, उसको ट्रेनिंग उसे दी जाती है। कंपनीज का काम नहीं है कि कॉलेज से निकले बच्चों को उसको पढ़ाई कराओ। हमारे यहाँ करना पड़ता है कि बच्चा इतना अनफिट होता है। गिव आवर स्टूडेंट्स बेटर टीचर्स। आपके बच्चे आपके कॉलेजेस को अपनी ज़िंदगी के 3 साल 4 साल 6 साल दे रहे हैं। आपकी देश की ये जनता, गरीब से गरीब आदमी भी GST भरता है, हम सब लोग मिलकर आपके हाथ में टैक्सेस दे रहे हैं कि आप इन बच्चों को अच्छे टीचर दो, इनको अच्छी पढ़ाई दो, इनको लायक बनाओ, हमारे देश का फ्यूचर है। आप उन्हें प्लीज़ अच्छे टीचर दीजिए। अगर अभी के टीचर अच्छे नहीं हैं, उनको निकालने का भी सिस्टम बनाइए। अरे क्या सिस्टम है सर, एक बार आप सरकारी प्रोफेसर बन गए, आपको कोई निकाल नहीं सकता सिस्टम से। क्यों? रिजल्ट्स को ट्रैक क्यों नहीं किया जा रहा है? आउटकम्स को ट्रैक क्यों नहीं किया जा रहा है? वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, R&D हैज़ टू चेंज। मैं आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे बताता हूँ। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 0.65% ऑफ द GDP R&D के अंदर जाता है। हमने अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी। लेकिन जो भी पैसा उसके अंदर जाता है उसका खाली 35% है जो कि प्राइवेट सेक्टर से आता है, बाकी सारा पब्लिक सेक्टर से आ रहा है। जब जाते हैं चाइना, वहाँ पे लगभग उनकी GDP का ऑलमोस्ट 3.2% के आसपास R&D में जाता है। चलो मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता है? उनके यहाँ पे जितना भी पैसा R&D के अंदर लग रहा है उसका मेजॉरिटी पता है कहाँ से आ रहा है? प्राइवेट सेक्टर से। ऑलमोस्ट 75%, 71% या 75% है, ऐसा कुछ नंबर है जो कि 2025 का था, वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हमारे यहाँ का प्राइवेट सेक्टर गंदा है। यहाँ का प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं करता है? वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर किसी बिजनेस में 18 से 20% से कम का अगर ROE बन रहा है, रिटर्न अगर उतना बन रहा है, तो आदमी बोलेगा मैं क्यों इस धंधे में घुस रहा हूँ। वहाँ पे चाइना में आदमी 6% पे भी घुसता है। क्यों? ऐसा नहीं करप्शन वहाँ पे नहीं था, बट इतना नहीं है। यहाँ पे आदमी को पता है 18 से कम में मैं इतने पेट और कैसे पालूंगा जिनको मुझे खिलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एंड ऐसा नहीं है कि करप्शन आपको खाली केंद्र सरकार से या फिर CM के ऑफिस से आपको देखना मिलता है। नहीं, असली करप्शन होता है ग्राउंड लेवल पे।
अब मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। आपको ये चीज़ें सॉल्व आपको करनी पड़ेगी, वरना इंडस्ट्रीज़ नहीं आएंगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रीमियर एनर्जीज नाम से कंपनी है, मैं उनकी लीडरशिप के बैठा था। कुछ वहाँ पे लीडर्स थे, उनसे मैं बात कर रहा था। उनका नया प्लांट लग रहा है, बहुत बड़ा उनका प्लांट है, जो कि तिरुपति में आ रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो मैं उनसे पूछ रहा था, सर कैसे क्या बना रहे हो, वाई आंध्र प्रदेश ही हो, कि अभी हम बहुत बातें हम सुन रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ से हो जा रहा है। तो उन्होंने एक बात बोली, व्हाट्स हैपनिंग इज अमेजिंग एंड द बेस्ट पार्ट इज, हर वीक एक IAS ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है सरकार की तरफ से, जो हर वीक इनके साथ मीटिंग करता है, इनसे पूछता है व्हाट इज द अपडेट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक्सेट्रा। प्रोजेक्ट को कैसे हम बिफोर टाइम कंप्लीट हम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होती है उसमें, जो उन्होंने बताया कि क्या इस पूरे हफ्ते में किसी भी ग्राउंड लेवल के सरकारी ऑफिसर ने आके आपको परेशान किया, कुछ है तो बता दो, मैं देख लूंगा। दैट इज हाउ यू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज। ये पूरा का पूरा जो अपैरेटस है सर, दिस नीड्स अ रिफॉर्म। चाइना से सीखते हैं, इसको ठीक करते हैं। जब आप नहीं करोगे तब तक इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, R&D नहीं होगा। जैसे ही आप ये चीज़ आप ठीक करते हो, इन कंपनीज का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि ये शायद 18% पे नहीं, शायद 12% पे भी लोग काम कर पाएंगे। 12% पे काम कर सकते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा 6% है वो इनका रिस्क कैपिटल बन जाता है, जो शायद ये R&D में लगाएंगे, कुछ और नया बनाने लगाएंगे, बच्चों के लिए नई कंपनियां लगाने में लगाएंगे। दैट इज व्हाट वी रियली नीड टू सॉल्व फॉर।